नमस्कार दोस्तों, बालाजी नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सिस बैंक बीसी लॉगिन करने का जो है प्रोसेस बताएंगे। और जिनकी पहली बार जो लॉगिन कर रहे हैं, जिनकी अप्रूव्ड हुआ है, जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा। और जिनकी अप्रूव्ड है, लॉगिन भी कर चुके हैं, लेकिन उसे यूज करने में असुविधा है, या उसे कैसे यूज करना है, अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है, या लोन की जो है लोन की रिक्वेस्ट जनरेट कैसे करना, लीड कैसे जनरेट करना है, या बैलेंस इंक्वायरी कैसे करना है, कैश विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, यही आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने जो भी ब्राउज़र हो आपका, उस ब्राउज़र पे आपको आना होगा। जैसे ही आप ब्राउज़र पे आप आते हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा CSC इंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो है डिजिटल सेवा का जो है लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिजिटल सेवा का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे CSC VLE ID डालनी होगी। चलो इंटर कर लेते हैं 7561। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। जो भी आपका CSC VLE ID का पासवर्ड हो, आप पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे कैप्चा जो सामने मेंशन है वही कैप्चा आप लिखेंगे। कैप्चा इंटर कर लेते हैं। कैप्चा लिखने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन जो है लॉगिन हो जाएगा। देखो ये लॉगिन हो गया। आपके सामने CSC का होम पेज आ गया, CSC पोर्टल का। अब आप सर्च बटन पे जाके यहाँ से आपको टाइप करना होगा एक्सिस टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है एक्सिस बैंक और दूसरा आ रहा है एक्सिस बैंक BC। या तो आप एक्सिस बैंक BC पे आप क्लिक कर सकते हैं, या तो आप अगर आप ऐसे सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप जो यहाँ ऊपर देखिए जो आइकन्स दिख रहे हैं पोर्टल पे, यहाँ पे आपको बैंकिंग के आइकन में जाना होगा। देख लेते हैं कहाँ पे बैंकिंग, ये रहा बैंकिंग ऑप्शन। बैंकिंग के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आइकन पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने CSC से जो भी लिंक बैंक हैं वो सारे बैंक लिस्ट आ जाएगी, उनके लिंक आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाएंगे एक्सिस बैंक BC पे। जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, वैसे ही CSC का जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक्सिस बैंक का BC का होम पेज होगा, लॉगिन पेज ओपन होगा। फिर देखिए आप यहाँ पे आ रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। यहाँ पे आ रहा है एजेंट ID जो CSC VLE ID होती है वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे। चलो इंटर कर लेते हैं। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके CSC से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो भी CSC ID से और जो बैंक जब आपने जो है अप्लाई किया था CSC BC से, तो वहाँ से जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसी पे OTP जाएगा। तो OTP देख लेते हैं, OTP हमारे मोबाइल में आया है नहीं आया, चेक कर लेते हैं। जी चलो आ चुका है। चलो इंटर कर देते हैं OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई पे क्लिक करने से पहले आप देखिए, अगर आपके पास बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिवाइस जो भी है, या तो आपके पास मोर्फो हो तो मोर्फो, या स्टार्टटेक हो, या मंत्रा। तो हमारे पास मंत्रा है, तो मंत्रा पे आइकन पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं। तो वेरीफाई जैसे ही होगा, फिर आपके सामने एजेंट ID और यहाँ पे क्या मांग रहा है, एजेंट आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से स्कैन। तो चलो यहाँ बॉक्स पे टिक करेंगे, कैप्चा पे क्लिक करेंगे। तो अपनी फिंगरप्रिंट जो भी मंत्रा पे लगा दिया मैंने फिंगर। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर दिए। जैसे ही आधार नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, प्लीज़ वेट, कुछ समय वेट करेंगे। उसके बाद CSC का BC का जो एक्सिस बैंक BC पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा, एक पॉपअप देखो आ रहा है आपके सामने। ये पॉपअप पहला पॉपअप आता है, इसमें क्या है, न्यू करंट अकाउंट ओपनिंग विथ न्यू फीचर्स। मतलब जो भी नए फीचर्स आते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट से हों या सेविंग अकाउंट के हों, वो सारे आपको जो भी न्यूज़ होगी, जो भी ब्रीफिंग होगी, वो आपके सामने पहला पॉपअप आएगा। उसको ओके कर दीजिए। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो भी आप लास्ट टाइम अगर आपने जो है लॉगिन किया होगा तो लास्ट टाइम लॉगिन टाइम दिखाएगा। अगर नहीं किया होगा तो नहीं दिखाएगा। फर्स्ट टाइम होगा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो उसके बाद आप पहला देखो, अब आपको जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रांच कोड
सबसे पहले ऊपर आ रहा ब्रांच कोड। ब्रांच कोड वो कोड होगा जिस बैंक से, जिस ब्रांच से आपका ये जो एक्सिस बैंक का BC पोर्टल अप्रूव्ड हुआ है, वो आपका ब्रांच कोड आएगा वहाँ पे। तो ये जो ब्रांच कोड है यहाँ पे, यहाँ से आपको IFSC कोड का ये लास्ट का 4 अंक है, इससे आपका ब्रांच का पता लगेगा कौन सी ब्रांच से आप काम कर रहे हैं। उसके बाद एजेंट नेम, यहाँ पे आपका एजेंट नेम जो भी नाम आपका रहेगा वो नाम आ जाएगा। उसके बाद एजेंट ID आपकी VLA ID आ जाएगी। बायोमेट्रिक डिवाइस जो भी आप वर्क कर रहे होंगे वो यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद फिर जी, उसके बाद सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप कस्टमर ट्रांजैक्शन सर्विसेज, एक ये आइकन है, दूसरा है एजेंट सर्विसेज, फिर तीसरा टाइप है लोन सर्विसेज, फिर चौथा टाइप है EKYC सर्विसेज, पांचवा है अदर सर्विसेज और लास्ट में है रिपोर्ट्स। तो ये सबसे पहले टाइप पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही पहले टाइप पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं कैश, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कस्टमर का निकाल सकते हैं, विड्रावल मतलब बैलेंस उसके अकाउंट से विड्रा कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट सर्विस के टाइप पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड एजेंट अकाउंट डिटेल्स। जब आप पहली बार एक्सिस बैंक का BC अप्रूव्ड होने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको जो है पहले सबसे पहले तो देखिए जैसे ही आप एजेंट सर्विस पे टाइप पे क्लिक करते हैं तो देखो पहला ऑप्शन आ रहा था ऐड एजेंट अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट जो भी डिटेल है वो यहाँ पे डालना होगा। अगर पहले से आपने फिल कर रखा हो तो योर एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव्ड आएगा। अब यहाँ पे क्या है, बैंक नेम बोले तो जो भी आपका बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वो आप अकाउंट डाल सकते हैं। कोई भी बैंक का अकाउंट हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सिस बैंक का ही अकाउंट हो। इसमें क्या होता है, जो आप काम करते हैं वो इसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो इसमें आपको बैंक नेम डालना होगा, उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच का IFSC होगा IFSC भर देंगे, फिर अकाउंट डिटेल जो भी अकाउंट डिटेल रहेंगी वो यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद 24 से 48 घंटे वेट करेंगे और ये अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दूसरे में क्या है, कैश डिपॉजिट PG। कैश डिपॉजिट PG में क्या है, पेमेंट मोड बोले तो किस माध्यम से डिपॉजिट करना है, तो पेमेंट में गेटवे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा वो डिपॉजिट अमाउंट करेंगे, सबमिट करेंगे। इससे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश विड्रा, जैसे मान लीजिए किसी के खाते से आप अमाउंट से बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो मान लो 1000 रुपये निकालना चाहते थे, 1000 रुपये किस माध्यम से निकालना, RTGS करना चाहते हैं, NEFT करना चाहते, IMPS का मतलब ये होता है तुरंत पैसा जाएगा। हाँ, IMPS में क्या होता है, देखो यहाँ नीचे चार्जेस भी दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। क्या है चार्जेस, IMPS अगर आप मैक्सिमम ट्रांजैक्शन क्या है 2 लाख रुपया, इसमें क्या है मिनिमम ट्रांजैक्शन क्या है 1 रुपया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद फिर RTGS की कोई लिमिट नहीं होती है, IMB की भी कोई लिमिट नहीं, NEFT की भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या है मिनिमम 1 रुपया कर सकते हैं NEFT, और IMPS जो है 1 रुपये कर सकते हैं। RTGS जो होगा वो मिनिमम जो है 2 लाख रुपए ही होगा, इससे कम नहीं होगा। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपया होगा RTGS, ठीक है। चलो लोन सर्विस पे आ जाते हैं। लोन सर्विस में क्या है, पहला है CRM लीड जनरेशन, मतलब जो आप CRM से लीड जनरेट करोगे, यहाँ देख सकते हो कैसे जनरेट करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है CRM लीड रिपोर्ट जनरेशन। तीसरा है CRM लीड स्टेटस इंक्वायरी, मतलब जैसे आपने कोई लीड जनरेट की होगी, लोन की हो या कोई भी लीड हो, लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, एनीथिंग, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि किसके उसका स्टेटस क्या पहुँचा है, ठीक है। CRM लॉगिन क्या है, CRM लॉगिन बोले तो ये जो लीड जनरेट करने से पहले आपको CRM लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन बटन टाइप पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक हेयर फॉर CRM लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका CRM जो है लॉगिन हो जाएगा। देखो CRM लॉगिन सक्सेसफुली। अब आप जो है जब लॉगिन हो जाएगा तो आप अब यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। कैसे, CRM लीड जनरेशन पे क्लिक किया, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर जो भी कस्टमर यूज कर रहा हो, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर बोले तो दूसरा मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। देख लीजिए आप, आपके सामने ये सारा यहाँ से जितना भी आपके पास दिख रहा है इस टैब में आइकन में, जितने भी ड्रॉप डाउन करने पे देखिए कितने मेन्यू जितने भी आ रहे हैं आइकन, ये सारी सर्विस आप दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी सर्विस आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब प्रोडक्ट में जो भी होगा, हॉलीडे लोन लेना चाहते हैं क्या है, जो भी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद कमेंट में आप कस्टमर ये लिखेंगे,
कस्टमर आस्क्ड डाउट अगर पूछ रहा है या इंक्वायरी कर रहा है, जो भी कर रहा है या लेना चाहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे अर्जेंट नीड, अर्जेंट बेसिस, जो भी है, ठीक है। तो अपना कमेंट डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे जो भी लीड होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो कैसे लीड अगर जनरेट करते हैं तो कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे मान लो, और कभी भी भविष्य में अगर कोई लीड डाले होंगे आप, तो यहाँ से आप डेट को बैक कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे डेट, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लीड डाल रखी होगी वो यहाँ दिखाई देगी। देखिए कोई लीड एक इन्होंने डाल रखी है, देखो यहाँ पे मेंशन है किस चीज़ की लोन की कोई रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद CRM सर्च लीड क्या होता है, जिसे मान लीजिए आपके पास कोई आपने पहले से लीड कस्टमर की जनरेट की थी उसका, तो जब आप जो है लीड जनरेट करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, कस्टमर के मोबाइल में भी मैसेज आता है और आपके पास जो है स्क्रीन में भी दिखाई देता है। तो आप या तो रेफरेंस नंबर अगर आपने कॉपी करके रखा है कहीं पे नोट डाउन, तो वहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल आ जाएगी। और अगर नहीं है तो वो अगर कस्टमर के मोबाइल में है तो उससे आप रेफरेंस नंबर लेके उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है, मान लो पहले कभी आपने डाला था लेकिन आपको याद नहीं है, कस्टमर भी आ गया है, उस कस्टमर को भी पता नहीं है, तो ये देखो यहाँ आ रहा है लीड रेफरेंस नंबर। यहाँ से आप जो है इसको आप जो है ना नोट डाउन करके आप जाके यहाँ पे इस टैब बटन पे CRM सर्च पे यहाँ जाके यहाँ आप पेस्ट करेंगे अगर, या आप इंटर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपकी शो करेगी। अब चौथे टैब में आ जाते हैं eKYC सर्विसेज। eKYC सर्विसेज में क्या है, eKYC अकाउंट इंस्टेंट रिफंड, eKYC अकाउंट ओपनिंग इंक्वायरी, eKYC अकाउंट रजिस्ट्रेशन। मतलब जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, किसी कारणवश अकाउंट नहीं ओपन हुआ या अकाउंट ओपन होते होते सर्वर प्रॉब्लम आ गई या उसका जो है नहीं हो पाया, तो क्या होता है एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, तो उससे आप eKYC पे क्लिक करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर उसका होगा वो मोबाइल नंबर जो खाता खोलते समय डाला होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसका रेफरेंस नंबर डाल के सबमिट प्रोसीड करेंगे तो आगे आप उसकी जो है KYC कर सकते हैं कस्टमर की। अदर सर्विस में क्या है, नया अकाउंट ओपनिंग अगर करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग वीडियो KYC होगी कस्टमर की। कस्टमर को आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास कस्टमर को लेके आना होगा आपके सामने, ठीक है। उसके बाद आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, कस्टमर का नेम और पैन नंबर और कस्टमर मोबाइल नंबर, जो और ऐसा नंबर देखो आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब वो मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से रजिस्टर्ड हो, वो नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी अकाउंट ओपन करना चाहता है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट, जो भी अकाउंट ओपन करना चाहता है, सबमिट पे करके नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, सारा प्रोसेस करिए और अकाउंट इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स में क्या आता है, जो भी आप एजेंट ने, मतलब जैसे आप एजेंट होते हो बैंक के, तो आप क्या है जो भी डिपॉजिट अगर रिपोर्ट होगी तो यहाँ दिखाई देगी, ट्रांजैक्शन जो करोगे यहाँ समरी आएगी, लिमिट कन्फर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। विड्रा की रिपोर्ट यहाँ आएगी, ट्रांजैक्शन जो आप करोगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ आएगी, ठीक है। देखो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो ये देखो सारे चीज़ आ रहे हैं, मतलब अगर आप अपनी ID भी लॉगिन करेंगे तो उसकी भी डिटेल आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ अब आपको ये जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी जानकारी समझ नहीं आई तो आप हमें जो है नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है उसे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।